Hello, bachcho. Welcome to our class 9 maths classes. My name is Kaushmi Das and this is your channel Study with Artsy. बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन वन शॉट। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमें ये दोनों ही एक्सरसाइज करने हैं। तो at the end of the video, I'll make sure that you will be able to do all the questions of this chapter by your own. तो चलो, let's get started. बच्चों चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और याद करो हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर के नाम से ही दो चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज क्या, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। बच्चों लीनियर इक्वेशंस वो होते हैं, वो इक्वेशन होते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 1। और वन वेरिएबल मतलब जो इक्वेशन में हम लेटर्स यूज कर रहे हैं वो एक ही यूज कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज एक्स या आप यूज कर सकते हैं वाई या जेड और सो ऑन। कोई भी लेटर आप यूज करोगे लेकिन एक ही यूज करोगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो पावर है x की वो क्या है, 1 है। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है पावर, है ना। और वेरिएबल कितना लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, दैट इज x। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, वहां हमारा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax plus b is equal to 0, where a and b are integers, है ना। a और b क्या होते थे, integers। मतलब any number can be written in place of a and b, integers। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि मैंने a की जगह 2 लिख दिया और x की जगह तो x ही रहेगा, वेरिएबल विल बी वेरिएबल होगी, है ना। और b की जगह हमें देखो स्पेसिफाई इसीलिए किया है, a और b जो है वो इंटीजर है, मतलब वो नंबर्स है, x नंबर नहीं है, वो तो वेरिएबल लेना है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 1 है और एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने बताया है कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके x की एक ही वैल्यू निकलती है। देखते हैं कैसे। ax प्लस b इज इक्वल टू 0 यदि है तो b को यदि हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस b और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस बी अपॉन 8। यहाँ देखो x की कितनी वैल्यू मिली हमें, एक वैल्यू। तो लीनियर इक्वेशन में हमें x की एक ही वैल्यू मिलती है। आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया है उसमें भी मैंने क्लियर किया था। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि यहाँ पे -2 हुआ, -2 क्यों ले, -21 भी ले सकते हैं, है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। हम -21x प्लस 3 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0, देन ऑल्सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा नहीं हो सकता, वो भी तो हमको मालूम होना चाहिए, है ना। यदि हमने लिख दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर। एक वेरिएबल हमने x यूज कर लिया और एक वेरिएबल हमने y यूज कर दिया। तो यहाँ ये जो हुआ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बिल्कुल यही चीज हमें इस साल पढ़नी है क्लास 9 में। हमें लीनियर इक्वेशन तो चाहिए, मीन्स यहाँ पे भी हमारा हाईएस्ट पावर जो होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल चैप्टर में, हाईएस्ट पावर जो होगा वो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 1 होना चाहिए। बट वेरिएबल शुड बी एनी ऑफ द टू, या एक्स वाई ले लो, जनरली हम एक्स और वाई ही लेते हैं, है ना। आपको इक्वेशन में एक्स और वाई ही मिलेगा, या कोई भी दो लेटर ले सकते हैं, अल्फाबेट्स ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है, ये टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है।
तो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जानना दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 4.1 में ही। तो चलो देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस वाई प्लस सी। देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म भी एक लेते हैं, ऊपर भी हमने कांस्टेंट टर्म लिया था, यहाँ बी जो था वो कांस्टेंट टर्म था। इसके साथ कोई वेरिएबल लगा हुआ है क्या? नहीं है ना। तो ऊपर बी कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म है। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से याद रखना। सारे के सारे देखो प्लस में है, माइनस में कहीं नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। और देखो एक वेरिएबल एक्स हुआ और दूसरा वेरिएबल हमारा वाई हुआ। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, वेर ए एंड ए बी एंड सी, तीनों के तीनों हमारे क्या है? ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सही लिखा, इंटीजर्स। ठीक, छोटा किसी भी चीज में। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? एग्जांपल देखते हैं। एक ही जगह मैंने 21 लिख दिया। इंटीजर कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। 21x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो x और y दो वेरिएबल है, बिल्कुल है। वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, बिल्कुल है। देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की तो यही इक्वेशन मीन्स इक्वल टू का साइन आना चाहिए, है ना। तो लीनियर मीन्स पावर 1 होनी चाहिए। तो देखो दोनों जगह पावर क्या है? 1 है। और दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एग्जांपल। अच्छा, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं आप, रूट वाले नंबर भी ले सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं, थर्ड वाला कहाँ चला गया? +3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल है। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं बच्चों। अच्छा चलो फटाफट से और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ध्यान से देखना। ठीक, ध्यान से देखना जरूरी है। ये सारे मैंने इरेज कर दिए। यहाँ मैंने यदि लिख दिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट? यस इट इज। देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, एक्स और वाई दोनों है ना। और देखो दोनों की पावर 1 है, तो यस इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ना क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है कि बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन बाय योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ हमारा क्या है? सी भी तो है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं सी दिख रहा है क्या? नहीं है, सी वाला है ही नहीं। देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या 2 है, ए एक्स वाला टर्म है ये, है ना। बी वाई वाला टर्म यहाँ पे सी वाई है, यहाँ सी तो है ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछते हैं कि राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ तो सी दिख नहीं रहा, कैसे हम सी की वैल्यू लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम +0 अज्यूम करते हैं कि सी की वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं लिखी मतलब 0 लिखी है, इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे और ए की वैल्यू, एक्स का साथी क्या है? 2 है, ए की वैल्यू हो गई हमारी 2, बी का साथी कौन है? बी का साथी है हमारा 3, तो बी की वैल्यू हो गई 3। और सी है ही बेचारे को हमने 0 बनाया, सी हो गया हमारा 0। ठीक, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पे, अरे सब पॉजिटिव नहीं आएंगे क्या? ऐसी कोई बात है क्या? नेगेटिव भी तो आ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा माइनस नहीं है, ध्यान देना ये। तो एग्जाम्पल ये लेते हैं, यदि 2x, क्या बार बार 2 ही आ रहा है, चलो 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छी इक्वेशन ये, बस माइनस आ गया बीच में, है ना। अच्छा तो यहाँ पे ए बी और सी को कंपेयर करने को बोलेंगे और वैल्यू पुट करने को बोलेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी की, और सी की क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू दिख रहा है एक्स का साथी कौन? एक्स के साथ 3। एक्स बिल्कुल नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि साथ में ए की वैल्यू 3x आ जाए। नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट बस लिखना है, एक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है बस उसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लिखनी है। अच्छा बी की जगह तो माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कहीं भी माइनस नहीं है।
इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से होगी 3x प्लस विद इन ब्रैकेट -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो b की जगह क्या लिखा हुआ है -4 लिखा है ना। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो b की जगह हमें क्या मिल रहा है -4। तो हमेशा याद रखना कि यदि कोई नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो जो वैल्यू है ए की वैल्यू होगी, बी की वो साइन जो होगा वो ए का साइन होगा, बी का होगा या सी का, जिसके भी आगे लगा हुआ है। ए के आगे भी हम लगा सकते हैं ना -3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाती है -3 हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ बी की वैल्यू क्या है -4 हो जाएगी और सी की वैल्यू तो अच्छी सी ली है इस बार मैंने 5 है तो 5 लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा फटाफट से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़े से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस तो देंगे, इजी बिजी क्वेश्चंस है लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े ट्रिक लगा देते हैं। अच्छा थर्ड वाला देखो क्या कंडीशन हो सकता है। इन सबको मैं कर देती हूँ इरेज और यहाँ से इन्हें भी कर देते हैं हम इरेज। यहाँ से हमें दे दिया इक्वेशन कुछ इस तरह से 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, अब यहाँ तो दूसरा वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हमें यदि बोल दिया ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी है। अब यहाँ से हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं -3x प्लस बी की वैल्यू यदि हमारी 0 हुई तो बी के साथ y मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो गया है ना। तो यहाँ पे हम 0 इंटू वाई लिखते हैं। देखो अल्टीमेटली 0 इंटू वाई तो 0 ही हो जाना है और -5 लिखते हैं इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू एक्स का साथी कौन -3 तो लिख दिया -3। बी की वैल्यू क्या 0 भैया, वो तो हमने लिखा है तो 0 आएगी और सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। देखो माइनस भूलना नहीं, माइनस लगाए मतलब सी की वैल्यू में माइनस आएगा -5 जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको चेंज कर करके सिचुएशन चेंज कर करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इजी बीजी क्वेश्चंस रहेंगे, इजिली हमारा एक्सरसाइज 4.1 4.2 हो जाना है। ये हो गए हमारे कॉन्सेप्ट। चलो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.1 नाउ। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बच्चों एक चीज आपको मैं इक्वेशन बनाना इतने इजीली सिखा दूंगी कि आपको यदि इक्वेशन बनाने में आज तक कोई भी दिक्कत होती है, 8th क्लास में बहुत सारे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे है ना, बहुत डिफिकल्टी होती थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को करने में, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है। तो मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ना इक्वेशन बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यू विल बी एबल टू मेक इक्वेशन, क्योंकि ना केवल हमें क्लास 9 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन ही है, इसलिए इतनी सारी कहानी बनी। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पहली चीज बच्चों, जब भी हमें इक्वेशन बनाना है, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, देयर मस्ट बी टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन में हमें दो ऐसी चीजें दी होंगी जिसमें से एक को हमें एक्स लेट करना होगा, एक को वाई लेट करना होगा। हमेशा इस तरह ये इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। फिर क्या दिया है, यहाँ बोल रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसका कॉस्ट जो है वो डबल है पेन के कॉस्ट से। नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल। अभी मैंने बोला कि हर क्वेश्चन में आपको दो चीजें तो दी होंगी, यहाँ दो चीज क्या है, एक है आपका कॉस्ट ऑफ नोटबुक जिसे हम एक्स लेट कर लेंगे और दूसरा है कॉस्ट ऑफ पेन, तो इसे हम पायलट कर लेते हैं। पहले फटाफट से ये कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे और सॉल्व में लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड एट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹x। ये हो गया हमारा पहला काम खत्म। एक वेरिएबल हमने x ले लिया, एक वेरिएबल हमने y ले लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया है वो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में,
दिया है हमें कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, जब ट्वाइस रहता है या थ्राइस रहता है या टू टाइम्स रहता है, क्या बोला मैंने, ट्वाइस रहे या टू टाइम्स रहे, तो जब भी इस तरह का कंडीशन दिया रहता है तो हम टू मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और यदि मोर देन टू दिया रहे तो इस कंडीशन में हम +2 करते हैं। तो जब ट्वाइस, थ्राइस या टू टाइम्स, थ्री टाइम्स दिया रहे तो मल्टीप्लाई करना, और जब मोर देन और लेस देन दिया रहे तो प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ हमें क्या दिया है, ट्वाइस, तो टू मल्टीप्लाइड बाय क्या है, कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब सिंपली कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन हमारा क्या है, वाई है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया, लो हमारी बन गई इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2y। बट इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के सारे एक ही तरफ रहते हैं, जो हमारे टर्म्स रहते हैं, तो इसको 2x 2y को हम करेंगे ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा x माइनस, देखो 2y प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये मत बोलना कि मैम सी वाला टर्म तो है नहीं तो इंटू 0 करके लिखे, यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है, ओके। जहाँ पे मैं कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है वहां बस लिखा, ओके, यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वेशन which we need to prepare, which we need to represent, जो स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर, ठीक। ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजी बीजी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में है ऐसा, कंपेयर करने वाला काम, हर में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम कंपेयर करके लिखेंगे। ये भी बहुत इजी बीजी क्वेश्चन है, देखो एक आप करोगे तो बाकी सारे आपको बनने लगेंगे। यहाँ देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मालूम है, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, पहले से एक्सप्रेस करेंगे तो इस फॉर्म में लेके आएंगे, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो चलो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, सी देखो इक्वल्स टू के राइट में है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखो सी जो है इक्वल्स टू के लेफ्ट में है, पहले लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। तो चलो लेके आते हैं, 2x मतलब सी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट टर्म, हाँ बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा 2x प्लस 3y, प्लस अच्छे से नहीं लगा क्या, +3y, 9.35 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में है तो -9.35 बार, ठीक। बार का यहाँ कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो बाय कंपेयरिंग हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, अच्छा एक बार आप बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक बार आप ऐसे लिख देना, वी गेट ए इज इक्वल टू, वी गेट ए इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है, ए देखो प्लस है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 है तो सिर्फ 2, एक्स नहीं लिखना है, बार बार मैंने बोला है पीछे भी। फिर बी की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे प्लस में है तो सोचने की जरूरत नहीं है, 3 है तो 3 लिख दिया, और सी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस, ध्यान से माइनस, तो ये सी की वैल्यू -9.35 बाहर हो जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है, यही बस करना है हमें। चलो फटाफट से बन रहा है तो आप साथ में करो, और नहीं बना तो एक बार देख लेना, कुछ कुछ थोड़े से ट्विस्ट दिए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो ट्विस्ट बताए हैं ऑलमोस्ट वही वही है। तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ये y/5 को हम 1/5 इंटू वाई कर, ठीक, लिख सकते हैं, y 1 सा y हो जाएगा, है ना। तो -10 इज इक्वल टू 0। अब बाय कंपेयरिंग का मैंने सी लिख दिया, a की वैल्यू कुछ दिखाई नहीं दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है मतलब 1 है, ठीक। यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 इंटू एक्स होगा ना, 0 इंटू एक्स करेंगे तो वो तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो गायब हो जाता है, तो यहाँ 1 होता है ना, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वहां क्या है, 1 है। तो एक्स, ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो माइनस, ध्यान में रखना है, तो माइनस लगाया 1/5 है वाई के आगे, तो 1/5 हो जाना है, ठीक। और सी की वैल्यू में भी ध्यान रखने वाली बात क्या है, माइनस में है,
तो -10 जाएगा। बस इतना सा काम है। चल नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला फटाफट करते हैं। ओके, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एम नॉट राइटिंग बाय कंपेयरिंग एंड ऑल हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सी देखो तुम्हारा फिर से राइट में आ गया। इसको पहले लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y। देखो इजी क्वेश्चंस में ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इजी है, इजी है, इजी है करके ये सारी छोटी छोटी चीजें मिस्टेक होती है। ट्रांसपोज नहीं किया तो सी की वैल्यू हमने लिख दिया 6, -6 की जगह, बस मार्क्स गए। ठीक, तो इसलिए ध्यान देगा। ठीक, यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी? -2। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू -6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x, 3y को ट्रांसपोज करेंगे तो -3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में c की वैल्यू नहीं दी हुई है। दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज x -3y प्लस, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, जीरो के साथ कोई टर्म कोई क्या नहीं रहता, मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं लिखते हम, प्लस जीरो ही हम लिखते हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाना है? ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई? ए के साथ एक्स के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो ए की वैल्यू हमारी 1 हुई। बी का वेरिएबल y का कोएफिशिएंट क्या है? -3, तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे? -3 और सी 0 हमने बनाया है। सी इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0। चलो नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 2x, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +5y। ठीक, और इज इक्वल टू 0 पहले इस यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें सी बनाना है। 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बस इजी। बाय कंपेयरिंग वाली स्टेटमेंट लिख के ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखो x के आगे क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 और सी की वैल्यू हो जानी है हमारी 0। डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है लेकिन y गायब कर दिया है, तो यहाँ पे हमें y वाला टर्म लाना पड़ेगा 0 ऐड करके, है ना, ये ऐड नहीं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 3x प्लस 0 इंटू वाई कर देंगे, y वाला टर्म नहीं है क्योंकि, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कैसे समझे कि y वाला टर्म ही नहीं है? अरे y नहीं दिख रहा ना, यहाँ 2 दिख रहा है। 2 कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, सी वाला टर्म। ठीक, तो यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट टर्म है। y की जगह हम 0 इंटू वाई। ओके, अब कंपेयर कर देते हैं तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3, b की वैल्यू आ गई हमारी 0 और c की वैल्यू आ गई हमारी -2। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाले में अगेन x वाला टर्म हमारा गायब है, तो x के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? 0 इंटू एक्स, एक्स के साथ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्ट विल बी सेम, बाकी सब सेम। y के आगे प्लस का साइन है तो प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया हमें कंपेयर करके। a की वैल्यू देखो, a बेचारा 0 है इस बार, तो यहाँ 0। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y के आगे कोएफिशिएंट नहीं है कुछ, तो मतलब y का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू हो गई हमारी 1 और c की वैल्यू हो गई, देखो माइनस ध्यान में रखना है, -2। लास्ट वाला बन जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन ये करना कि 5 को ट्रांसपोज करना। देखो यहाँ पे दो तरह से आंसर हमको मिल सकते हैं, या फिर आपको -2 मिल जाए x का कोएफिशिएंट, या c की वैल्यू हमारी -5 मिल जाए। तो जहां पे जो आप लिखोगे दोनों सही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, समझ में नहीं आया? देखो इस इक्वेशन को मैं 5 -2x भी तो लिख सकती हूँ, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। और या फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 को ट्रांसपोज कर दे, तो यहाँ 2x ऑलरेडी है, 5 ट्रांसपोज हो रहा है तो 5 -5 होगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों ट्रू है, दोनों हमारा, दोनों में से आप कुछ भी लिखो दोनों सही है। ओके, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का काम बचा हुआ है, y वाला टर्म दिख नहीं रहा है, तो लेट्स टेक दिस वन, दिस इक्वेशन ओनली। यहाँ y का टर्म ले लेंगे, y का टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हमें मालूम है। -2x प्लस 0 इंटू वाई लिखना है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू आ जानी है हमारी -2, b की वैल्यू आ जानी है हमारी 0 और c की वैल्यू आ जानी है हमारी 5। ठीक, इस मेथड से यदि किया तो a के आगे -2 आएगा और c के आगे 5 आएगा। और जो दूसरा वाला मेथड है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 5 को यदि ट्रांसपोज किया, 5 को यदि ट्रांसपोज किया तो 2x तो यही रहा, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x
y की वैल्यू बना लेते हैं 0 इंटू वाई करके, -5 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारी -। तो दोनों सही है। ओके, जो भी आप करोगे कोई भी मार्क्स कट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करना है। 4.1 इज फिनिश्ड। चलो, और 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solution। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान सुनो। यहाँ हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यदि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, कोई भी, यहाँ पे हमें y is equal to 3x plus 5 दिया है, आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि दे दे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका यूनिक सोल्यूशन का मतलब यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन सोल्यूशन। क्या आपको टू सोल्यूशन मिल सकता है क्या? या देखो यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल के लिए क्या अलग अलग सोल्यूशन मिल सकता है क्या? टू टू सोल्यूशंस मिल सकते हैं क्या? या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल सकता है, बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। बच्चों याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करते थे तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलती थी हमें, है ना। There we used to get only one solution for any linear equation, है ना, linear equation one variable में, याद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल है तो सोचने की बात है कि दो वेरिएबल की दो वैल्यू होगी क्या, या एक ही सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यू विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कैसे, देखो इक्वेशन में यहाँ लिखती हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हम अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यदि x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जानी है, 3 इंटू 0 प्लस 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 5। x की वैल्यू यदि मैंने 1 रख दी, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू तब भी तो हमें मिलेगी। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 5। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ x की जगह 0 पुट किया था और सॉल्व कर दिया था, और यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ से हमें x 3 प्लस 5 y की वैल्यू हमें मिल गई 8। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि हम x और y को जब डिनोट करते हैं तो पहले x लिखते हैं, देन कॉमा, देन y लिखते हैं, राइट। यहाँ पे भी हम वही फॉलो करते हैं। यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या मिली, 0, कॉमा y की वैल्यू मिली हमें 5। और यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें मिली 8। तो देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, 3 पुट करोगे तो कुछ और मिल जाएगी। सो जितनी भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट वैल्यू फॉर y। देखो n नंबर ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो n नंबर ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बिकॉज for every value of x we are going to get a different value of y। ठीक, तो इसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में टिक करना है। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, मैंने अलग अलग x की वैल्यू पुट की थी तो अलग अलग y की वैल्यू हमें मिली थी। तो यहाँ पे भी हमें बोला है कि इन पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए 4 सॉल्यूशंस, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमें तो बस 4 सॉल्यूशन बोला है, अच्छा ये 4 सॉल्यूशन बोला है, n नंबर तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, चल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाना है। 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया और y की वैल्यू निकालते जाना है। तो सिर्फ 4 बार करना है, 4 सोल्यूशंस बस तो निकल। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा क्या निकल जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 अभी पुट करना है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 0 इंटू 2 हो गया खत्म, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, x की जगह 0 हमने पुट किया, y की वैल्यू हमें 7 मिल गया, मैंने y लिख दिया क्या।
यहाँ 7 आएगा। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया 0,7। सेकेंड वाले में हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू, अब x की जगह 1 पुट करते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ से 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ y इज इक्वल टू 7 ट्रांसपोज किया 2 को तो -2 आ गया 5। तो हमें क्या मिल गया सोल्यूशन, यहाँ पे x की जगह हमने 1 पुट किया था तो y की वैल्यू में 5 मिल गई। ये हमें मिल गया दूसरा सोल्यूशन। थर्ड वाले में आप क्या करोगे, 3 को पुट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, अरे 2 नहीं पुट किया, पहले 2 पुट किया, गलत। तो क्यों छोड़ दें, यहाँ पे हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 2 2 से हो गया 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 4 को ट्रांसपोज कर दिया तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो ये सोल्यूशन क्या मिल गया, व्हेन x की वैल्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज 2, तो 2,3 हो गया। अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे वही जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ में हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1, -1 भी ले सकते हैं। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस। बच्चों को माइनस वाला टर्म लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, इसीलिए आपको यदि माइनस वाले में नेगेटिव टर्म लेने में डिफिकल्टी है तो डोंट टेक, आप सारे पॉजिटिव ही ले लो, इसके बाद x इज इक्वल टू 3 ले लो। अब लेकिन माइनस वाला भी ले सकते हैं, तो कैसे करेंगे उसको, ये हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब बस x की जगह हमें -1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब देखो 2 इंटू -1 विल बी -2, है ना, 1 जा 2 और माइनस का साइन, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे -2 को, तो ये हो जाना है 7 प्लस 2, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। तो यहाँ से हमारा फोर्थ सोल्यूशन क्या आ गया, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -1, वैल्यू ऑफ y इज 9। इस तरह से हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं हर एक क्वेश्चन के। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाई दिया हुआ है, लेकिन है बहुत ही इजी बच्चों। करना इसमें भी सेम वही है, x की वैल्यू एक बार 0 1 2 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन व्हेन, फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये है पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पाई इंटू 0 हो जाना है, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो सिंपली 0 से पाई भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो होना है, तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया 9। सोल्यूशन क्या मिला, 0,9। x की वैल्यू 0 पुट किया तो वैल्यू 9 आ गई। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में जब x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू x की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस y की जगह y इज इक्वल टू 9। अब पाई वन जा पाई ही होता है, x इंटू 1 क्या होता है, x ही होता है, वैसे ही पाई वन जा पाई होगा, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ सिंपली हमें जैसे x को ट्रीट करते हैं ना, यदि यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स करते कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे हमें सिंपली पाई को ट्रांसपोज कर देना है। पाई प्लस में है, पॉजिटिव है, तो ट्रांसपोज होके पहले 9 लिखते हैं, 9 लिखा -5 चाहिए। ठीक, तो अब इसमें सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमें 9 -5, तो इस तरह से अपन को लिखना है। ठीक, समझ में आया। थर्ड वाला देखो, इसी तरह से हम 2 पुट कर देते हैं 1 की x की जगह, 1 2 3। थर्ड वाला व्हेन x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो पाई इंटू 2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9 हो गया। सिंपली 2 इंटू पाई, अगेन वही 2 इंटू एक्स इंटू यदि 2 होता तो हम क्या करते हैं, 2x करते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ x की जैसा एकदम सोचे, तो 2 इंटू पाई विल बी 2 और प्लस y इज इक्वल टू 9 है तो एज इट इज लिख दिया। अब 2 पाई को कर देंगे हम ट्रांसपोज, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए है ना, इसलिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 2 पाई को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आ जाएगी, यहीं पे हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, आंसर क्या, सोल्यूशन क्या मिला हमारा, 2,9 माइनस 2 पाई। इस साल आपको ग्राफ वाला पोर्शन पूरा कटवा दिया है, नहीं तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ प्लॉट करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से x की वैल्यू और y की वैल्यू लेते थे और लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देते थे। कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल ही रहे हैं, है ना, x y तो हमें मिल ही रहे हैं।
अच्छा लास्ट वाला देखो, फोर्थ वाले में 3 ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से हमारा x 3 है, तो y की वैल्यू हमारी 9 माइनस 3 पाई। तो दीज विल बी 4 आंसर्स। आपने लास्ट में आंसर भी लिख देना। एक हमने लिया है, एक आंसर आया है 0,9, दूसरा आया है हमारा 1,9 माइनस 5, तीसरा आया है हमारा 2,9 माइनस 2 पाई, और लास्ट वाला आया है हमारा 9 माइनस 3 पाई। y x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। इसमें से आप आंसर लेंगे। ओके, चलो फटाफट से नेक्स्ट वाला देखिए क्या है। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही इजी बिजी दिया है, y की वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू पुट नहीं करना। y की वैल्यू पुट करते जाओगे तो x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला, व्हेन y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या, हाँ ये याद रखना कि हम हमेशा x कॉमा y ही लिखते हैं। यहाँ 0,0 आ जरूर रहा है, नेक्स्ट वाले में और क्लियर करूंगी। 0,0 ये तो दोनों ही एक ही आ रहे हैं, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट वाले में देखो मैं क्या बता रही हूँ। नेक्स्ट में अपन y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4y है, तो मतलब 4 इंटू वाई की जगह में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। तो ये मैं बोल रही हूँ कि हम हमेशा x कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो यहाँ 1,4 मत लिख देना, ये भी कॉमन मिस्टेक है। 1,4 नहीं लिखेंगे, x की जगह हमें 4 लिखना है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 4 आई है और y की जगह हमने 1 लिया है, तो y की जगह हम 1 लिखेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम। तो यहाँ थर्ड वाले में x व्हेन y इज इक्वल टू 2 लेना है हमें ना, व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y है, 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 8,2 मिल गया, सोल्यूशन हमारा 8,2। और फोर्थ वाला इसी तरह से बहुत ही इजी बिजी क्वेश्चन है ना। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा। y इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 4y, y की जगह क्या पुट करना है 3, तो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 12, बस इतना से याद रखना है कि पहले x लिखना है फिर y लिखना है। ओके, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। Check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। अब हमें मालूम है कि हम यदि कोई x की वैल्यू पुट करें और हमारी y की वैल्यू मिल जाए तो वो हमारा सोल्यूशन होता है, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। यहाँ पे हमें x और y दोनों की वैल्यू, अगेन ये चीज याद रखने वाली है कि हम x, y के ही फॉर्मेट में देखेंगे। तो यहाँ कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या मिल रही है 0 और y की वैल्यू क्या मिल रही है 2। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पुट करते जाना है और देखना है कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। जिस सोल्यूशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा तो हम बोलेंगे यस इट इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और यदि हमें दोनों तरफ इक्वेट करने से दोनों चीज लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं मिलेगा तो नो इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो चलो फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं हम करना, तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला उसको एक बार देख लो। फर्स्ट वाला हमारा क्या है 0,2 है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 0 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमारी इक्वेशन क्या है, वी हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ से x की जगह 0 पुट किया, माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमारी क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखो माइनस ध्यान देना, यहाँ पे 2 2 से तो 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -4, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से हमें आंसर में लिखना है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला करने के पहले इसको इरेज कर दूं मैं, हाँ अच्छा इरेज नहीं करते, यहाँ x और y की वैल्यू चेंज करते जाते हैं। अब x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की जगह 2 लिखा, y की जगह 0 लिख दिया। चलो तो इरेज ही कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो।
इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पुट किया हमने 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 लिखते चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0 विल बी 0। यहाँ से which is not equal to is also not a solution of equation। थर्ड वाला देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट हमारा है 4,0। अब यहाँ से कंपेयर करने से x की वैल्यू मिली हमें 4 और y की वैल्यू में मिली 0। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ x की जगह है हम 4 है तो 4 पुट किया, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट किया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमें 4 माइनस 2 इंटू 0 विल बी 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो हमें मिल गया 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 0 लिख दिया, 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें क्या बोले, यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा है, यस इट इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हम बोलेंगे यस 4,0 is the solution of given equation। ठीक, तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट वाला देखें, लास्ट पार्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पार्ट बचा हुआ है ना। नेक्स्ट वाला है हमारा, फोर्थ वाला है हमारा √2, 4 रूट। खत्म वाला है, ध्यान से देखना, रूट वाला है तो बच्चों को रूट वाले में डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया है, x की जगह हमारा x इज इक्वल टू क्या है, √2 है, और y इज इक्वल टू क्या है, 4√2। तो x की जगह हम √2 पुट कर देते हैं, ये पुट कर दिया √2, माइनस 2 इंटू वाई की जगह हमें 4√2 पुट करना है, पुट कर देते हैं 4√2 इज इक्वल टू 4 होना है कि नहीं, अभी हम चेक करेंगे ना, यहाँ नहीं लिख के चलते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 टू जा 8, 8√2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ √2 है, यहाँ पे भी √2 है, मतलब ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं ना। ऐसे ही जैसे x माइनस 8x करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 8x माइनस x कितना होता है, 7x, क्योंकि बिगर डिजिट के आगे माइनस तो यहाँ माइनस लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रूट को भी हम x के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ 8√2 माइनस 1√2 क्या हो जाएगा, 7√2, और लेकिन बिगर डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, which is not equal to 4। हमारा राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 4 दिया हुआ है ना। यहाँ पे भी हमारा नो सोल्यूशन आ गया, दिस गिवन सोल्यूशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी है उसका ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक ठीक, लास्ट वाला देख ले, फिफ्थ पार्ट हमारा है कि नहीं, इन सबको कर देते हैं पहले इरेज, और ले लेते हैं हमारा फिफ्थ वाला पार्ट 1,1। यहाँ x की वैल्यू हमारी 1 और y की भी वैल्यू हमारी, है ना, पुट कर देते हैं फटाफट से। गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर हमारा x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, बाय पुटिंग द वैल्यूज क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक, इज इक्वल टू 4। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में हम इक्वल आएगा तो बताएंगे कि इक्वल है, इक्वल नहीं आएगा तो बोलिए कि इट इज नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 सा 2। देखो बॉड मास के हिसाब से चलेंगे, पहले माइनस मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 1 सा 2 होगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, लेकिन देखो 2 जो है बिगर डिजिट है ना, इसके आगे माइनस, मतलब यहाँ पे भी माइनस। This is not equal to 4. So last part is also not the solution for the given equation. Okay, easy question था। Last question देखो, last question, question number 4, which one of the most important question of this exercise। ध्यान से देखना, बहुत ही easy busy question है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे बहुत सारे कर लिए। यहाँ x की वैल्यू हमें गिवन में इक्वेशन दी हुई है, ठीक, हमें पुट करना है x की जगह 2 और y की जगह 1। यहाँ हमें दे दिया है इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इट मीन्स व्हाट, जब आप x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है जब भी हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाता था तो हम बोलते थे यस इट इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। और जब इक्वल नहीं होता तो हम बोलते थे नो इट इज नॉट द सोल्यूशन। यहाँ तो हमें गिवन में ही दे दिया है कि x की वैल्यू यदि 2 पुट करोगे और y की वैल्यू यदि 1 पुट करोगे तो ये दोनों जो है वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है। लिखेंगे कैसे देखो, सॉल्व सिंपली हम लिखेंगे, सॉल्व स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन दी है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, है ना। और हमें दे दिया है क्या, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 is a solution, is a solution of given equation। ठीक, तो therefore LHS should be equal to RHS। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, y की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ पे y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। ऐसा कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, विल गेट आवर आंसर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो गया 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू k। दिस implies that k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 प्लस 3 इज 7। अब 7 इज इक्वल टू k लिखो या k इज इक्वल टू 7 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये भी इजी बिजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन आई नो आपके पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं बच्चों, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th मैथ्स। लाइन्स एंड एंगल्स से ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इस चैप्टर को अच्छे से किया तो नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से बनेगा, और नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से बना तो आपके क्लास 10th का कोर्स आपको इजी लगेगा। So make sure you watch next video. So keep practicing maths. Till then, take care. Bye bye.